सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्परेटिव मॉर्फोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, कॉम्परेटिव मॉर्फोलॉजी इन डिफरेंट स्पीसीज, फंक्शनल डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्परेटिव स्टडी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एड्रिनल ग्लैंड एक महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो शरीर में कई जरूरी कार्यों को नियंत्रित करती है। यह ग्लैंड मुख्य रूप से स्ट्रेस का सामना करने, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने, जल लवण संतुलन बनाए रखने और सेक्सुअल डेवलपमेंट को नियंत्रित करने में मदद करती है। वर्टिब्रेट्स के अलग अलग वर्गों में एड्रिनल ग्लैंड की बनावट और कार्य करने के तरीके में काफी अंतर पाया जाता है। इस अंतर को हम कॉम्परेटिव मॉर्फोलॉजी के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह ग्लैंड एवोल्यूशनरी रूप से कैसे विकसित हुई और विभिन्न स्पीसीज में इसकी भूमिका कैसे बदलती गई है। देख लेंगे डेफिनेशन। कॉम्परेटिव मॉर्फोलॉजी का अर्थ है विभिन्न स्पीसीज में किसी ऑर्गन या टिश्यू की बनावट और कार्यप्रणाली की तुलना करना। नेक्स्ट है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड शरीर में दो छोटी छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती है और यह शरीर की हार्मोनल रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एड्रिनल ग्लैंड दो प्रमुख भागों से मिलकर बनी होती है। ये जो ग्लैंड होता है वो किडनी के ऊपर कुछ इस प्रकार से स्थित होता है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो ये मौजूद होता है। तो पहला हम देखेंगे कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड का यह हिस्सा बाहरी भाग होता है और स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करता है। कॉर्टेक्स को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा। यह हिस्सा एल्डोस्टेरॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जो शरीर में सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को रेगुलेट करता है। सेकंड है जोना फेस्किकुलाटा। यह हिस्सा कॉर्टिसोल हार्मोन के प्रोड्यूस करता है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस मैनेजमेंट में सहायता करता है। थर्ड है जोना रेटिकुलारिस। यहाँ से एड्रोजेंस का सिक्रीशन होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मेड्यूला। एड्रिनल ग्लैंड का यह हिस्सा अंदर स्थित होता है और यह कैटेकोलामाइंस का सिक्रीशन करता है। मेड्यूला से दो प्रमुख हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है एड्रेनालाइन। यह हार्मोन शरीर की फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है और स्ट्रेस के समय हार्ट रेट को बढ़ाता है। सेकंड है नोरेड्रिलाइन एड्रेनालाइन। यह हार्मोन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और शरीर को इमरजेंसी कंडीशन में अलर्ट रखता है। नेक्स्ट है कॉम्परेटिव मॉर्फोलॉजी इन डिफरेंट स्पीसीज। देखेंगे विभिन्न स्पीसीज में एड्रिनल ग्लैंड की संरचना में विभाजन, संगठन और कार्यों के आधार पर अंतर पाया जाता है। पहला स्पीसीज है फिशेस। फिशेस में एड्रिनल ग्लैंड एक सिंगल ग्लैंड के रूप में नहीं पाई जाती बल्कि दो अलग अलग टिश्यूज के रूप में बिखरी होती है। इंटरनल टिश्यू कॉर्टेक्स के समान कार्य करता है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाता है। क्रोमैफिन टिश्यू मेडुला के समान कार्य करता है और कैटेकोलामाइंस जैसे एड्रेनालाइन और नोराडेलाइन का सिक्रीशन करता है। ये दोनों टिश्यू किडनी के पास अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं और एक कॉम्पैक्ट ग्लैंड नहीं बनाते। सेकंड है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स में एड्रिनल ग्लैंड डिफ्यूज नेचर की होती है जिसमें कॉर्टेक्स और मेड्यूला के सेल्स आपस में मिक्स रहते हैं। इंटरनल सेल स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाते हैं और क्रोमैफिन सेल्स कैटेकोलामाइंस का सिक्रीशन करते हैं। यह ग्लैंड अभी भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में नहीं होती। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में एड्रिनल ग्लैंड किडनी के पास लॉन्गिट्यूडनली फैली रहती है। इंटरनल और क्रोमैफिन सेल्स थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से डिस्टिंक्ट नहीं होते। यहाँ ग्लैंड्स थोड़ा सा अधिक ऑर्गेनाइज दिखती है और हार्मोन्स का सिक्रीशन मैमल्स के समान होने लगता है। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स में एड्रिनल ग्लैंड अधिक कॉम्पैक्ट होती है और किडनी के डोर्सल साइड पर स्थित रहती है। कॉर्टेक्स और मेड्यूला के सेल्स जब स्पष्ट रूप से आइडेंटिफिएबल होते हैं लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं होते। हार्मोनल सिक्रीशन पूरी तरह से फंक्शनल होता है जहाँ कॉर्टी कोस्टेरॉइड्स और कैटेकोलामाइंस दोनों रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स में एड्रिनल ग्लैंड सबसे ज़्यादा विकसित और वेल डिफाइंड होती है। यह ग्लैंड दो स्पष्ट भागों में बटी होती है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स को तीन जोन्स में बांटा जाता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेस्कुलाटा और जोना रेटिकुलारिस। मेड्यूला कैटेकोलामाइंस जैसे एड्रेनालाइन और नोरेडरेनालाइन का सिक्रीशन करता है। यहाँ ग्लैंड पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड और
फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होती है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंसेस इन डिफरेंट स्पीसीज। विभिन्न स्पीसीज में एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शनल एक्टिविटी उनके एनाटॉमिकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन और फिजियोलॉजिकल आवश्यकता के अनुसार भिन्न होती है। पहला देखेंगे फिशेस। फिशेस में एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोनल कंट्रोल अपेक्षाकृत सरल होता है। इंटरनल टिश्यू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाता है जो प्राइमरली ऑस्मोरेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। क्रोमैफिन टिश्यू कैटेकोलामाइंस बनाता है जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना हायर वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, वाटर बैलेंस और आयन रेगुलेशन को कंट्रोल करती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेटामॉर्फोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे लार्वा से अडल्ट में बदलने की प्रक्रिया। कैटेकोलामाइंस जैसे एड्रेनालाइन एम्फीबियंस में बेसिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स में मदद करते हैं। थर्ड है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में एड्रिनल ग्लैंड का कार्य थोड़ा अधिक विकसित होता है। स्टेरॉइड हार्मोन रिप्रोडक्शन, थर्मोरेगुलेशन और सोडियम बैलेंस में भूमिका निभाते हैं। कैटेकोलामाइंस स्ट्रेस कंडीशन में हार्ट रेट और रेस्पिरेशन को तेज करने में मदद करते हैं। यहाँ हार्मोनल कंट्रोल अधिक प्रभावशाली और स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स में एड्रिनल हार्मोन्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म, फ्लाइट एसोसिएटेड स्ट्रेस और इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉन बर्ड्स में प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन होता है। कैटेकोलामाइंस उड़ान के समय हार्ट आउटपुट और ग्लूकोज अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। यहाँ ग्लैंड हाई मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट करने के लिए एक्टिव रहती है। नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स में एड्रिनल ग्लैंड अत्यंत विकसित और मल्टी फंक्शनल होती है। कॉर्टिसोल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इम्यून सप्रेशन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। एल्डोस्टेरॉन इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। एड्रोजेंस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में योगदान देते हैं। कैटेकोलामाइंस जैसे एड्रेनालाइन और नोराड्रेनालाइन फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स में वाइटल रोल निभाते हैं। यहाँ हार्मोनल रेगुलेशन प्रिसाइज, फास्ट और कोऑर्डिनेटेड होता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्परेटिव स्टडी। कॉम्परेटिव स्टडी के निम्नलिखित इम्पोर्टेंस है। पहला है एवोल्यूशनरी इंसाइट। इससे यह समझ आता है कि अलग अलग स्पीसीज में एड्रिनल ग्लैंड कैसे बदलती गई है और एवोल्यूशन के साथ उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। सेकेंड है स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशन। स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशन यह दिखाता है कि ग्लैंड की बनावट में फ़र्क आने से उसका काम कैसे बदला है और हर स्पीसीज में उसका रोल क्या है। थर्ड है लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इससे ग्लैंड के सिंपल से कॉम्प्लेक्स होने तक के स्टेजेस समझ में आते हैं और यह भी पता चलता है कि किस स्पीसीज में कितना स्पेशलाइजेशन हुआ है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सिस्टम। दूसरी स्पीसीज की तुलना करके इंसानों की एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शनिंग को और अच्छे से समझा जा सकता है, जो रिसर्च में फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है ट्रेसिंग फाइलोजेनिक लिंक्स। यह पता चलता है कि कौन सी स्पीसीज आपस में ज़्यादा रिलेटेड है और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री किस डायरेक्शन में गई है। नेक्स्ट आ जाएंगे कंक्लूजन पर। एड्रिनल ग्लैंड की कॉम्परेटिव मॉर्फोलॉजी हमें यह सिखाती है कि कैसे विभिन्न स्पीसीज में एक ही ग्लैंड अपने पर्यावरण और जीवन शैली के अनुसार अडाप्ट होती है। लोअर वर्टिब्रेट्स में जहाँ इसकी स्ट्रक्चर स्टार्टेड होती है और सिंपल होती है, वही मैमल्स में यह एक कॉम्प्लेक्स और हाईली ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड के रूप में होती है। यह अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी और फिजियोलॉजी को बेहतर ढंग से समझने में सहायक है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है जर्नल एंड कॉम्परेटिव एंडोक्राइनोलॉजी बाय E.J.W. ब्रिंगटॉन्स एंड टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बाय R.H. विलियम्स। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।